गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज बाबा जी ने डेरा में सत्संग फरमाया और आज आप जी ने जो सत्संग फरमाया वो स्वामी जी महाराज जी की वाणी के ऊपर फरमाया। जग में घोर अंधेरा भारी। आप जी ने यह सत्संग 1 घंटा 15 मिनट तक लगभग फरमाया। आप जी ने फरमाया कि यह वाणी स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज जी की वाणी का यह शब्द चेतावनी का शब्द है। कहीं स्वामी जी महाराज जी ने चेतावनी देकर और कहीं प्रेम प्यार से हमें समझाने की कोशिश की है। स्वामी जी महाराज इस वाणी के जरिए हमें समझाते हैं कि हम अज्ञानता में भटकते फिर रहे हैं। हमारी आँखें होने के बावजूद भी हमें दिखाई नहीं देता और हम अपना आत्मिक सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी तक अज्ञानता में भटक रहे हैं। मालिक हमारे अंदर होने के बावजूद भी हम उससे मेल नहीं कर सकते। इसका क्या कारण है कि हमारे अंदर होमे का पर्दा है, जिसकी वजह से हम उस सच को नहीं देख पा रहे, उसका हमें अनुभव नहीं हो रहा। और जिस दिन यह पर्दा दूर हो गया तो हमें मालिक अंदर से ही दिखाई देने लगेगा। सब किछ घर माही बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। कि सब कुछ घर में ही है, लेकिन हम उस असली दौलत को बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। जितनी देर से हमारे अंदर का मैं मेरी हंकार हमें दूर नहीं होता, तब तक हम मालिक से नहीं मिल सकते। जब हम नाम शब्द से अपना ख्याल जोड़ेंगे तभी हम उस मालिक की पहचान कर पाएंगे। ये सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। हम जितनी भी सेवा यह बाहर की करते हैं, यह सारी की सारी हमारा माहौल बनाने के लिए हैं, ताकि हम उस असल सेवा को निभा सकें। जैसे हम बाहर की सेवा करते हैं, हमारे अंदर निम्रता आती है, तो इन सब गुणों को धारण कर कर हम अपने नाम शब्द की सिमरन की कमाई में जब लगते हैं, तब कहीं जाकर फिर हमारा धीरे धीरे काम बनना शुरू होता है। बाबा जी कहते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो बाहर की सेवा कर ली तो इससे ही काम बन जाएगा, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि हमारी जो असली सेवा है वो तो भजन सिमरन की ही सेवा है, नाम की कमाई ही है। वो सेवा तो इस सेवा को निभाने के लिए ही की जाती है। फिर आ जाते हैं सत्संग के ऊपर कि हम अगर किसी को 1 घंटे के बाद यह पूछ लें कि आज वाणी कौन सी ली थी, तो हमें वो याद नहीं रहता। और कई बार हम यह भी कहते हैं कि हमने इतने सत्संग सुने हैं, लेकिन भाई उस पर अमल हमने कितना किया। हजूर जी की एक बात को समझाया कि आप जी कहा करते थे कि हमारी तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30 मिनट तक ही सत्संग सुनने में लगती है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आप जी ने फरमाया कि सत्संग किसको कहते हैं। माधो जी सतसंगत मेल हर त्याइये। फिर बाबा जी ने दर्शनों के बारे एक बात समझाई कि हम कह देते हैं कि आज मैंने आगे बैठकर बड़े ही अच्छे दर्शन किए। बाबा जी ने फरमाया कि दर्शन करना तो एक अवस्था है। बाबा जी कहते जो हम आँखों से देखते हैं उसको तो हम देखना ही कहते हैं, लेकिन जो गुरु के असली दर्शन हैं वो तो हमें भजन सिमरन के अभ्यास के द्वारा अंतर में ही होंगे, और वही सच्चे दर्शन है। बाबा जी कहते कि अगर हम एक जगह टिकटिकी लगाकर ध्यान लगाकर देखते हैं और इंसान अपनी सुध बुध ही भूल जाए, उसे हम दर्शन कहते हैं। और फिर कहा कि दर्शन दिए जाते हैं, दर्शन लिए नहीं जाते। और सच्चे दर्शन तभी होते हैं जब हम शरीर की हद से आगे बढ़ते हैं, फिर कहीं जाकर हमें उस सच्चे दर्शनों की प्राप्ति होती है। और फिर बाबा जी कहते कि गुरु शब्द का तो हमने सत्यानाश ही कर दिया।
आप जी ने कहा कि गुरु शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। बाबा जी कहते कि गुरु हमें तालीम देता है और हमें अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है, लेकिन हम तो शरीर में फंसकर ही रह जाते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीरों को ही मत्था टेकने में लगे हुए हैं, शरीरों के पीछे ही हमने भाग दौड़ लगा रखी है और जहाँ शरीर देखते हैं मत्था टेकने लग जाते हैं। लेकिन गुरु का मतलब यह नहीं कि हमें एक भ्रम से निकाले और दूसरे भ्रम में डाल दे। गुरु तो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और हमने गुरु की तालीम के ऊपर ध्यान देना है। आप जी ने फिर समझाया गुरु साहब की वाणी की उदाहरण देते हुए, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। आप जी ने फिर हुजूर की उदाहरण देकर समझाया कि अगर हम बरसात का पानी इकट्ठा करें तो बर्तन सीधा भी होना चाहिए और बर्तन साफ सुथरा भी होना चाहिए। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया सया। हमने तो अपने आप को उस लायक बनाना है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो मालिक फिर कसर नहीं रखते। अगर हम जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। अपने मन को किस तरह से काबू करना है। हम मन के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन अगर हम मन के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो इससे यह रिएक्ट ही करेगा। और हमने कभी नन्ना लेकर नहीं चलना। हम क्या करते हैं, हम नन्ना लेकर चलते हैं। अगर माँ सारा दिन बच्चे को बोले कि तूने यह नहीं करना, तो फिर बच्चा अक थक कर यही बोलेगा तो फिर मैं क्या करूँ। इसी तरह बच्चा अगर स्कूल जाए, शाम को फिर खेलने को जाए, ट्यूशन भी जाए, घर में आकर पढ़ाई लिखाई करे तो इसका एक बैलेंस बना रहेगा और सारा दिन का कार्य भी पूरा हो जाएगा। बाबा जी कहते जो हमारी अवस्था को अगर जान नहीं सकता तो फिर वो दे भी नहीं सकता। फिर आप जी ने समझाया कि जिस तरह हमें पराये देश जाकर वो हक नहीं मिलते जो हमें अपने देश में मिलते हैं, तो इसी तरह हमारा देश तो कोई और है लेकिन हम पराये देश में आकर फंसे बैठे हैं। बाबा जी कहते अगर हमारा कोई पता पूछे तो हम अपना नाम, घर का एड्रेस तो बता देते हैं, लेकिन हमारा जो असल परम पिता है, परमेश्वर है, उसके बारे में तो हम जानते ही नहीं। बाबा जी कहते जो मज़ा छज्जू के चुबारे, ना बलक ना बुखारे। बाबा जी कहते जो सुख अपने घर में है, अपने अंदर है, वो सुख और कहीं नहीं मिल सकता। अब हमने हर किसी ने अपना इष्ट बनाकर रखा हुआ है और जो उनकी आदतें हैं, तालीम है, अंत में हम उसी में ही जाकर समा जाएंगे। और अब हमें यह विचार करना है कि हमें किसको अपना इष्ट बनाना है। हम जिनकी पूजा में लगे हुए हैं उनकी तो खुद की यह भोग जुनियाँ हैं। जो उन्होंने अच्छे कर्म किए या फिर बुरे कर्म किए, उनकी वजह से वो इस संसार में आए और अपने वो कर्म भोग रहे हैं। इस संसार में टॉप जो जूनी है वो तो इंसान की ही जूनी है, जो कर्म जूनी है। हमें तो इष्ट सोच समझकर बनाना है। दम दम दुखी कष्ट बहु भोगे। समझाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम तो हाज़िरी लगाते हैं। हमारा हाल तो उस कबूतर की तरह है जो बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि शायद मुझे बिल्ली ने नहीं देखा क्योंकि मैं उसे नहीं देख रहा। अब हम सोच लेते हैं कि हम परमात्मा को नहीं मानते, वो है ही नहीं, हमारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। कुदरत का जो कानून है वो अटल है, जैसी करनी वैसी भरनी। कर्मों का हिसाब किताब तो सभी को अपना अपना देना ही पड़ेगा। कर्मों के हिसाब किताब में कोई छूट नहीं है। चाहे किसी भी बाबे के पास चले जाओ, ना तो कोई किसी के कर्म ले सकता है और ना ही किसी के कर्म कोई दे सकता है।
आप जी ने मन की अवस्था के बारे समझाया। मन तो एक ही है, भावें जहाँ लगाए, भावें गुर की भक्ति कर, भावें विष कमाए। मन की सच्ची अवस्था यह नहीं है, लेकिन उसको सुनता कौन है। बाबा जी कहते कि मुझे किसी ने कहा कि आप इतना ऊंची ऊंची बोल कर समझाते हैं, आपकी सुनता कौन है। तो हमें यह विचार करना है कि हम सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर तैयार होकर और इतनी दूर से यहाँ पर किस लिए आते हैं। कोई ना कोई तो हमारा मकसद होगा, इसलिए अपने मकसद को समझो। जो कहा जाता है उस पर अमल करने की कोशिश करो। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए न पाई। जब नाम और नामी एक हो जाएंगे तब जाकर हमें सफलता मिलेगी। जब हम करनी में लगेंगे, जो 24 घंटे उसको अंग संग मानते हैं वही उसको हासिल भी कर पाएंगे। हमने तो उस एक नाम की कमाई करनी है, चाहे हमें कोई भी काम छोड़कर उसकी कमाई में लगना पड़े तो ज़रूर लगना चाहिए। संत महात्मा कई बार डांट भी देते हैं और प्रेम और प्यार के साथ भी समझाते हैं, क्योंकि संत मत का जो मार्ग है ये प्रेम और प्यार का मार्ग है। जिस तरह स्वामी जी महाराज भी हमें समझा रहे हैं, चेतावनी देते हुए बाद में प्रेम और प्यार से समझा रहे हैं, अब तो मानो गुरु प्यारा। फिर आप जी ने एक कबीर साहब की तुक लेकर समझाया, कबीरा आदि साख यह कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। और लास्ट में आप जी ने बड़ा ही खोल कर समझाया, जो कि हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमने अपनी सूरत को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। बाबा जी कहते कि हमने शुरू में सत्संग कहाँ से शुरू किया था। स्वामी जी महाराज की बाणी से कि जग में घोर अंधेरा भारी। बाबा जी कहते कि हमें इस अंधेरे को दूर कैसे करना है। आप जी ने गुरबाणी में से इस तुक को लेकर समझाया, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। बाबा जी कहते जो सत्संग में गुरु हमें ज्ञान के बारे समझाते हैं उस पर अमल करना है और उसके सहारे आगे बढ़ना है। हमने माया से मुक्त होना है, इसलिए हमें जो गुरु बात समझाता है, भजन सिमरन करना है, मेहनत करनी है। अगर हम गुरु की बात मानेंगे और इस अंधेरे से निकलकर अगर जागृत अवस्था को प्राप्त करेंगे तो हमें मालिक की खुशी प्राप्त होगी, मालिक की हमें खुशी मिलेगी, मालिक का प्यार हमें मिल पाएगा। फिर लास्ट में बाबा जी ने बेनती की कि अगला सत्संग 22 सितंबर को है, जिसने भी आना हो बड़ी खुशी से आ सकता है। तो साथ संगत जी, आज का यह था सत्संग जो बाबा जी ने फरमाया। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट भी आप सुन पाएँ। राधा स्वामी जी।